प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11 है। हमने किसी सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिंगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होती है। तो हमने क्या सिद्ध करना है, किसी वृत्त के परिंगत मतलब उसके इर्द गिर्द खींची गई समांतर चतुर्भुज जो है समचतुर्भुज होती है। तो हमने क्या किया, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी खींच दी वृत्त के परिंगत। ठीक है, तो एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी वृत्त के परिंगत खींचा गया है जिसका केंद्र बिंदु ओ है। इसको हमने ओ मान लिया। पॉइंट दे दिया हमने ए बी सी और ये डी आ गया। और ये हम जहाँ पर स्पर्श कर रही है, देखो यहाँ पर स्पर्श कर रही है, वृत्त के साथ टच कर रही है और एफ बिंदु के ऊपर कर रही है, जी और एच के ऊपर। तो हमने नाम दे दिया इनको ई एफ जी एच। तो हमने लिख दिया वृत्त के परिंगत एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी खींची गई है जो वृत्त को बिंदु या बिंदुओं, ठीक है, ई एफ जी और एच पर, वृत्त को ई एफ जी और एच बिंदुओं पर स्पर्श करती है। ठीक है, तो ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें मालूम होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज की जो आमने सामने की भुजाएं वो बराबर होती हैं। तो हमने एक ये लगा दिया, मतलब ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा, ठीक है, इसके बराबर है। तो हमने क्या सिद्ध करना है, हमने दिमाग में सोचना है जैसे ये ए बी, ये वाली भुजा जमा सी डी इजिकल टू बी सी जमा सी डी, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले हमने ये प्रूव करना है, उसके बाद तो हमने ये समचतुर्भुज प्रूव करना है। समचतुर्भुज क्या होती है, इसमें सभी भुजाएं बराबर हो। तो ए बी बराबर है बी सी, बराबर है सी डी, बराबर है डी ए, मतलब ये प्रूव करना है हमने। ठीक है, लेकिन पहले हमने ये चीज़ दिमाग में उठा लेनी है कि हमने ये ए बी जमा सी डी बराबर है किसकी करनी है, बी सी जमा डी ए। ठीक है, तो हमने बिंदु ए लिया, तो बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा, तो यहाँ लिख देंगे, हम जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब बिंदु ए से स्पर्श रेखा, तो ये आ गया हमारे पास ए ई, तो हम यहाँ लिख देंगे ए ई बराबर है ए एच। दिस इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 आ गई। अब हम बिंदु बी से लेंगे, तो बी ई इजिकल टू बी एफ। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे हमने ए बी बना दी, यहाँ पर ए ई जमा बी ई साइड लिखना है और दूसरा जो आ रहा है दूसरी साइड लिखना है। दिस इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमने यहाँ से लेना है बिंदु सी से सी जी हम इस साइड लिखेंगे, सी जी बराबर है सी एफ इस साइड लिखेंगे। दिस इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ से डी बिंदु से लेंगे डी जी इजकल टू डी एच। समीकरण 1 2 3 और 4 को जमा करने पर तो हम जब जमा करेंगे तो इनको लिख देंगे, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड है इनको लेफ्ट हैंड साइड में जमा कर लेंगे। ए ई जमा बी ई जमा सी जी जमा जी डी लिख दिया मैंने, इसको पहले लिख दिया। ठीक है, डी जी इजकल टू ए एच जमा डी एच लिख दिया मैंने, उसके बाद डी एच जमा बी एफ जमा सी एफ। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर ए ई जमा बी ई क्या हो गया हमारे पास, ए बी हो गया। ठीक है, जमा सी जी जमा डी जी जमा डी जी, मतलब सी डी बन गया। इसका टू ए एच जमा डी एच हमारे पास ए एच जमा डी एच, ये बन गया। तो क्या बन गया, ये ए डी जमा ये बढ़ा गया बी एफ जमा सी एफ, ये लाइन बन गई, तो बी सी। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, दिया है हमारे पास, समांतर चतुर्भुज है, दिया है।
ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होते हैं। ए बी बराबर है सी डी और ए डी बराबर है बी सी, मतलब ए बी बराबर है सी डी और बी सी बराबर है ए डी, बी सी बराबर है ए डी। तो हम क्या करेंगे, अब ये बराबर कर दिया, ए बी बराबर है सी डी, ए डी बराबर है बी सी, समीकरण 5 में भरने पर, समीकरण 5 में भरने पर मतलब हम ए बी की जगह चाहे सी डी भर दें। चलो मैंने ए बी जमा, ये सी डी है तो सी डी की जगह मैंने यहाँ पर ए बी भर दिया, बराबर है ए डी की जगह ये ए डी है, बी सी भर दिया, बी सी जमा ये बी सी दूसरा ये है तो ये हो गया। मतलब हमारे पास क्या क्या, 2ab जमा 2bc, ठीक है। तो ए बी इजकल टू बी सी, 2 से मतलब 2 अगर आपने करना है तो 2 इधर चला जाएगा, ए बी बराबर है 2bc अपॉन 2 तो ये कट जाएगा, तो ए बी बराबर है बी सी, ठीक है। देयरफॉर अब हमारे पास क्या आ गया, ए बी बराबर है बी सी के भुजा के, मतलब ये भुजा हमारे पास इस भुजा के बराबर है, और ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर, ये तो पहले पता है हमें, और बी सी हमारे पास ए डी के बराबर है, तो ये सारी भुजाएं बराबर बराबर होगी। देयरफॉर ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, ये मैंने प्रूव करना था। तो यहाँ समझ लेंगे, जैसे हमारे पास ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है, तो ये हमारे पास दिया हुआ है, हमने यहाँ प्रूव कर दिया ए बी बराबर है बी सी, मतलब ये भुजा इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर भी होगी, इसके बराबर भी होगी, ठीक है, और ये अपने आप इसके पहले बराबर है, समांतर चतुर्भुज दी हुई है, ठीक है। तो ये सारी भुजाएं बराबर आ गए, तो ये एक समचतुर्भुज आ गई, तो ये ऐसे प्रूव हो गया।